करें क्या, बोले तो बोले क्या। एनी शाहिद हैं, इंडियन क्रिकेटर्स पर भी इंडियन फैन अटैक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो इंडिया में है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को फोर्स कर सकती है कि आपने हर सूरत में पाकिस्तान जाके खेलना है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। या देखिए हमें मीर साहब आपने उनको गुप्ता साहब को भेज दिया। मैं ये बताना चाह रहा था उनको कि हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए, तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना, ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल, हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है, उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। बता दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाता है तो इससे पाकिस्तान को करोड़ों का नफ़ा जो कि था वह घाटा में तब्दील हो जाएगा। बता दें कि इंडिया यहाँ पे ऑफिशियली यह अनाउंसमेंट आईसीसी को कर दिया है कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो वहीं पाक मीडिया का पहले के जैसा क्राइम अभी चल रहा है कि क्यों नहीं आएगा और क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इस चीज़ पे अभी जो कि कहानियाँ अभी रची जा रही है। तो वहीं कुछ पाक लोगों का कहना है कि इंडिया डर गया खेलने से। तो बता दें कि इंडिया डरा नहीं है, जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या इंडिया का महत्व है। और इंडिया अगर इतना भी डर गया है तो तुम क्यों कह रहे हो कि आके पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना, ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल, हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है, उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी
पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पे जोर दिया कि आप जाएं। तो वो बिग थ्री है उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ, पहली गल है तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी था कोई होर हुंदा छिल ना देंदे। दुनिया आ रही है ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है क्रिकेट, आप खेलें अपने घर जाएं। इंडिया हमेशा अपना नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है, क्योंकि आप देखें अगर वो हमारे कंट्री को एक एज ए टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज ए अनसेफ कंट्री समझते हैं, तो हमारे प्लेयर तो दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट, ऐसे ही है, ठीक है। बीसीसीआई इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों को ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त, हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्यों खेलने नहीं आ रही? को आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस का खतरा है कि नहीं है? मैं हामिद मीर साहब पहले तो ये याद कर रहा हूँ कि 1.25 साल पहले जब मैंने कोलंबो में ये बात की थी, तो ना तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, ना ही मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, ना ही मैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट था, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्समैन था। हाँ बिल्कुल सही है। मैं एक जर्नलिस्ट था, कल भी था, आज भी हूँ, आपके साथ भी बड़े सारे शोज किए हैं। तो ये हकीकत है, मुझे भी उस वक्त नहीं अंदाजा था कि बीसीसीआई का इतना क्लाउड होगा कि वो पाकिस्तान को नीचे ले आएंगे। क्रिकेट बोर्ड ने सिंपल क्लैरिफिकेशन मांगी है। रीजन ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल ये मांगा है कि भाई आप बताइए इंडिया ने आपको क्या कहकर इनकार किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि भारत ने इनकार किया है, जुबानी बताया है आईसीसी को, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पूछा कि आप हमें बताइए कि भारत ने आपको इनकार की वजह क्या बताई है, क्योंकि फिर पाकिस्तान उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। और पाकिस्तान इस बीच में सारी जैसे बोलते हैं मुशावरत कर रहा है, लीगली देख रहा है कि इस चीज को कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस ओपन है सबके लिए। पाकिस्तान सालसी अदालत में जाना चाहे जा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान को सू करना चाहे या आईसीसी बीसीसीआई को करना चाहे, जो भी मामलात हैं। मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूं, ऑप्शंस बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है, बट ये वो चीजें हैं। तो इसलिए सारे प्रोटोकॉल जो ऑफिशियल हैं उसको मीट किया जाएगा, क्योंकि ये सब अब ऑन डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। पाकिस्तान 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में, तब भी इंडिया ने इनकार किया, और अब एक बार फिर इंडिया की तरफ से ये रवैया सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर ज़रा स्टैंड लिया है। पहले ज़राए से खबरें आती रहीं और फिर आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी लिख कर दे दिया है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसका खुलासा यही है
कि हम ना हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने में इंटरेस्टेड हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ कि चलें भारत के मैचेस जो है वो दुबई में हो जाया करें, और ना हम इस पर अपना कोई रिवायती रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बल्कि इंडिया लिख कर तहरीरी तौर पर आगाह करे कि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया को यहाँ आने में मसला क्या है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शन इंडिया को दे चुका है सिक्योरिटी के हवाले, जिसमें ये ऑप्शन भी है कि लाहौर में अगर मैचेस हैं तो वाघा बॉर्डर के जरिए अगर वो चाहें तो मैच खेलने के बाद वापस चले जाएं, फिर अगले मैच पे वापस आ जाएं, या उनको जो है वो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाए, सारा कुछ। अब यहाँ से मामला जाएगा किधर? अब तो 100 दिन से भी कम रह गए। 11 नवंबर को तो यानी कि आज ऐलान होना था लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल